प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस देखे थे, ठीक है। अब फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, इसको रूटीन भी बोला जाता है, दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। जैसे मेरे को ए से लेके क्या करना है, सी तक प्रिंट करवाना है, तो ए बी सी वो क्या हो रहा है, रूटीन हो रहा है ना, रूटीन हो रहा है, तो वो क्या आपका फंक्शंस। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय कीवर्ड फंक्शंस, ठीक है, उसको कौन से कीवर्ड से बोला जाता है, फंक्शंस। एंड द ब्लॉक ऑफ कोड इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको किसके बीच में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सम इनबिल्ट फंक्शंस लाइक अलर्ट, ठीक है, मैंने ये अलर्ट फंक्शंस पहले भी आपको बताया था, फिर भी आज मैं जो इसके अंदर है प्रोग्राम के अंदर उसके अंदर आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन बनाया है, हेलो, ठीक है। जैसे ही हेलो फंक्शन आप कॉल करोगे, है ना, तो क्या लिखा हुआ आएगा, एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि अलर्ट मीन्स क्या होता है, एक बॉक्स आता है, तो बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इवेंट, ठीक है। तो इवेंट मीन्स क्या है, जावास्क्रिप्ट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस। इंटरेक्टिव मीन्स क्या होता है, यूज़र को अच्छा लगे, विच रिस्पॉन्स टू द एक्शंस परफॉर्म बाय द यूज़र, ठीक है, जिसका परफॉर्म कौन करता है, सब कुछ यूज़र। द इंटरेक्शंस बिटवीन द यूज़र एंड द वेब पेजेस कॉज द ब्राउज़र टू जनरेट एन इवेंट, ठीक है। इवेंट मीन्स क्या समझ में, जैसे यूज़र कुछ कर रहा है पर वो किसके पास पहुंच रहा है, वेब पेज के पास, है ना, तो ये जो जनरेट हो रहा है वो क्या है आपका इवेंट। इन अदर वर्ड व्हेन द यूज़र डज समथिंग एन इवेंट टेक प्लेस, है ना, जैसे यूज़र कुछ कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी इमेज इवेंट हो सकती है, एबॉर्ट, ठीक है। एबॉर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे ही आप वेब पेज ओपन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर इमेज कैंसिल हो जाती है, तो वो क्या है आपका लोडिंग इमेज कैंसिल, ब्लर, ठीक है। ब्लर मीन्स क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होता है तो इमेज ब्लर होती है जब आप इमेज को ब्लर करते हो, ठीक है, या फिर जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जेंडर होता है ना। अब जेंडर किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा बटन, रेडियो बटन, ओनली वन सिलेक्शंस, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक सिलेक्शन होता है, पर वो कैसा होता है, इनएक्टिव, ठीक है, ग्रे कलर का होता है, पर जैसे ही आप उस पर मेल या फीमेल पे क्लिक कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर, है ना, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव, है ना। पर जो ये इनएक्टिव है वो क्या है आपका, ब्लर, ठीक है। क्लिक, यूज़र क्लिक करता है, ठीक है। चेंज, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फॉर्म फील्ड इज चेंज, ठीक है, कैसे चेंज, जैसे एंटर योर नेम, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्लिक करते हो तो वहाँ पर क्या आ जाता है आपका खुद का नेम लिखने का, है ना, तो वो क्या आपका चेंज। एरर, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट और इमेज नहीं आती, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता, तो वो क्या है आपका एरर। फिर नेक्स्ट है फोकस, ठीक है। फोकस मीन्स क्या होता है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक्टिव करना, ठीक है, कैसे एक्टिव करते हो आप, ठीक है। बहुत बार आपने कभी फॉर्म फिलअप किया हो ना, तो वहाँ पर जो कंपलसरी डेटा होता है वो आप फिलअप नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पर क्या आ जाता है, एक बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर लिखा होता है तो प्लीज़ एंटर वैल्यू, ठीक है। जैसे आप ओके करते हो तो वो कहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर आपने वैल्यू फिलअप नहीं किए, तो वो क्या हुआ आपका फोकस, मतलब वो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका एक्टिव हो जाता है। लोड, इमेज और डॉक्यूमेंट जब लोड होता है तो वहाँ पर ब्लू कलर का जो सर्कल घूमता रहता है ना, तो वो क्या है आपका लोड। माउस आउट, मतलब मूव, वहाँ से माउस मूव होना, माउस ओवर मतलब वहाँ पर माउस जाना, रीसेट मतलब जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो जो डाली आपने वो सारी वैल्यू को क्या कर देते, रीसेट। सिलेक्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो। सबमिट मतलब आपका फॉर्म सबमिट कर रहे हो। एंड अनलोड मतलब आप वो पेज से क्या हो जाते हो, लीव हो जाते हो। अब वेरिएबल मीन्स क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था वेरिएबल, है ना, तो वेरिएबल को किससे कौन से फॉर्म के मतलब जो मैंने पहले ही बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है
ठीक है, उसको जैसे वी स्मॉल लिखा है केस सेंसिटिव है ना, मीन्स क्या हो यहाँ पर वो केस सेंसिटिव, मतलब वी ए आर स्मॉल के अंदर ही लिखा जाता है। वी ए आर का मीनिंग क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कौन से वर्ड से किया जाता है, वेर। ठीक है, ये जो वेर है वो क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। फिर दिया गया है आपका एक्स। अब वेरिएबल कौन तो यूज़ किया मैंने, पर कौन सा, एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट JS1.name.value। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट करके जो आपकी फाइल है उसके अंदर कौन सा फॉर्म, JS1। ठीक है, JS1 करके जो फॉर्म है उसके अंदर से जो नेम वाला है उसके अंदर से नेम नहीं लेना है, नेम क्या है मेरा, लेबल, पर उसके जो बाजू में टेक्स्ट बॉक्स होता है जो क्या होती है, नेम की वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू को मैंने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पर, एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स क्या है मेरा, वेरिएबल नेम। ठीक है, और वेरिएबल को डिफाइन किससे किया जाता है, वेर कीवर्ड से। ठीक है, कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, वेर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, वेर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको वेर एक्स इक्वल टू 3, वेर वाई इक्वल टू हेलो, जेड इक्वल टू। अब नेक्स्ट है आपका इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब कोई भी कंडीशंस अप्लाई करने हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इसके पहले भी चैप्टर में आप लोगों ने देखा था, 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था। इफ़ किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मुझे कोई दो चीज़ को कंडीशंस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इफ स्टेटमेंट। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इज़ यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशंस टू वैलिडेट स्पेसिफिक कंडीशंस, है ना, दो कंडीशंस को क्या करता है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन द प्रोग्राम इज एंटर इन ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है। ठीक है, ये रहा देखो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मीन्स क्या है, यू मे वांट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू चेंज द वेब पेज और कंट्रोल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र विंडो और द वेब पेज वी यूज्ड ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, आपको कोई भी वेब पेज को कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, बॉम। ठीक है, और बॉम का फुल फॉर्म क्या है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ना, क्या है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, क्या है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट model. All browsers are split into different parts or object that can be accessed using JavaScript. ठीक है, ये जो विंडोज़ है, ठीक है, उसको आपने अलग अलग तरीके से जो डिस्क्राइब किया है ना, उसको क्या बोला जाता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब वही बॉम का जो हायरार्की है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, विंडोज़ मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, उसकी फ्रेम होती है, पेरेंट होते हैं, सेल्फ होते हैं, टॉप होते हैं। ठीक है, विंडोज़ में से आप हिस्ट्री में भी, डॉक्यूमेंट में या फिर लोकेशन में। ठीक है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लिंक भी दिया गया होता है, फॉर्म भी दिया गया होता है, रैंकर मीन्स AH रेफरेंस, है ना। अब फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, फिर चेक बॉक्स हो सकता है, जितने भी सिलेक्ट है ना, अब सिलेक्ट एंड ऑप्शंस भी हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है, एंड पासवर्ड, है ना। मतलब आपका जो विंडोज़ है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड होता है, आपके डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट किस से रिपोर्ट होता है, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है, रेडियो, टेक्स्ट बटन, पासवर्ड, रीसेट, है ना। ये जो सारी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ किसके अंदर आती है, आपके फॉर्म के अंदर, है ना। ये जो सारे के सारे वो किसके अंदर आते हैं, आपके ऑप्शंस के अंदर। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, आपका ऑप्शन। सिलेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, फॉर्म के अंदर कौन सा है, सिलेक्ट, पर सिलेक्ट का जो पार्ट है वो कौन सा है, आपका ऑप्शन। इसको क्या बोला जाता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। अब फोकस मेथड, ठीक है, in script we have also used to method of name focus. It is used to apply focus on a particular element
ऑफ द फॉर्म, है ना, मैंने बोला था। तो यहाँ पर नेम पे क्या हो जाएगा, वो फोकस, ठीक है। पर्टिकुलर प्लीज़ एंटर योर नेम, जैसे इस पर क्लिक करोगे ओके, है ना, तो वो ओके करोगे तुरंत ही वो कहाँ पर ब्लिंकिंग होने लगेगा क्रस, ये नेम पे, है ना। तो ये क्या है आपका फोकस। देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के दिखाया आपको, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है ना। जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट किससे किया जाता है, स्क्रिप्ट। फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो देख दो। सब स्मॉल, खाली जो फॉर्म लिखा है उसका एफ कैपिटल, मतलब आप फंक्शन वैलिडेट को स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन वैलिडेट को आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। फंक्शन स्पेस वैलिडेट फॉर्म, फॉर्म वैलिडेट फॉर्म के बीच में स्पेस नहीं है, खाली कहाँ पर है, फंक्शन के बाद। अब यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिए, कौन कौन से, वेर एक्स एंड वेर वाई। अब यहाँ पर मैं कितने डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, ओनली फॉर 2 की वैल्यू, एक नेम की वैल्यू और एक पिन कोड की वैल्यू, ठीक है। अब हर एक बार मैं ऐसा लिखूँ document.js1 डॉट पिन कोड, उसकी जगह मैंने खाली क्या डिस्क्राइब कर दिया, एक्स एंड वाई, तो वो किसके अंदर मैं डिफाइन करूँगी, वेर एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो वेर एक्स, वो किसके लिए है, नेम के लिए, और वाई किसके लिए है, पिन कोड के लिए, ठीक है। वेर एक्स इक्वल टू document.js1.name.value, मतलब अब पूरे प्रोग्राम में आपको कहीं पर भी नेम की वैल्यू यूज़ करनी, तो आपको क्या लिखना है, ओनली फॉर एक्स। वेर वाई इक्वल टू document.js1.pincode वैल्यू, मतलब आपको यहाँ पर खाली क्या यूज़ करना है, वाई। अब इफ़ किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। अब नेम, जो नेम की वैल्यू है, ठीक है, वो नल नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कैसा हुआ आपका कंपलसरी डेटा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, इफ़ एक्स इक्वल टू नल, ठीक है। और ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है उसका मीनिंग क्या होता है, और, ठीक है। इफ़ एक्स इक्वल टू नल एंड एक्स इक्वल टू डबल कोट, मतलब एम्प्टी, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशंस भी ट्रू हो रही है, और का मीनिंग क्या होता है, एनी वन ना, तो एनी वन कंडीशंस भी ट्रू हो रही है तो वो कैसा है आपका, राइट। अब मतलब नल है, मतलब उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली आपने, ठीक है। तो अलर्ट, मतलब क्या, अलर्ट मीन्स क्या आएगा, एक बॉक्स आएगा, ठीक है। अब अलर्ट मीन्स क्या होगा, एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर क्या लिखा होगा, प्लीज़ एंटर द नेम, ठीक है। जैसे आप वहाँ पर ओके करोगे तो वो कहाँ पर फोकस होने लगेगा, आपके नेम के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है document.js1.name.focus फंक्शंस। अब रिटर्न फॉल्स, मतलब आप ये प्रोग्राम, मतलब ये जो वैल्यू वहाँ से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया है, सेम एज यहाँ पर के इसके लिए लिखा गया है पिन कोड, ठीक है। अब यहाँ पर इज़ एन ए एन, ये कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, इज़ एन ए एन, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब इज़ एन ए एन का मीनिंग होता है नॉट ए नंबर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट ए नंबर, ठीक है। मतलब पिन कोड के अंदर क्या नहीं है, नंबर नहीं है, है ना। तो वो क्या हुआ आपका, राइट, है ना। इज़ एन एन मतलब नॉट ए नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट है वाई लेंथ, ठीक है। लेंथ, पिन कोड की लेंथ कितनी होती है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ़ y इक्वल टू इज़ एन एन वाई, मतलब y के अंदर क्या नहीं है, नंबर नहीं है, मतलब टेक्स्ट होगी ABC, है ना। तो y मीन्स ABC है, ठीक है। तो वो कैसा हुआ, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको, इज़ एन ए एन ए पी सी, तो ये कैसा हुआ, राइट, है ना, क्योंकि नंबर तो नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, मतलब वो कैसा हुआ, रॉन्ग, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा नहीं। पर इज़ एन ए एन किसी ने ABC लिखा है, मतलब वो कैसा हुआ, राइट, क्योंकि नंबर तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, प्लीज़ एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, एंड कहाँ पर फोकस करेगा, पिन कोड पे। अदरवाइज, और क्या होगा, y डॉट लेंथ, मतलब y क्या है आपका, पिन कोड, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होगी, तो वो कैसा हुआ, रॉन्ग। और लेस देन 6, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशंस ट्रू होगी, मतलब वो क्या हो गया,
राइट, है ना। ग्रेटर देन 6 है मतलब राइट हुआ, लेस देन 6 है तो भी राइट हुआ, तो वो क्या होगा यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या प्रिंट किया है उसने, ASD नेम, ठीक है ना, तो बराबर है, पर पिन कोड नहीं किया और उसने क्या कर दिया है सबमिट। तो प्लीज़ एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, क्योंकि पिन कोड वहाँ पर एंटर ही नहीं किया, एम्प्टी है ना इसीलिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम एज वही प्रोग्राम, प्लीज़ एंटर नंबर। ठीक है, उसने नंबर की जगह पर क्या डाला है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर मैंने बोला ना वैसे ही क्या डाला है उसने, XYZ, है ना। तो और वो सबमिट करे तो वो कैसा हो गया आपका, है ना। तो वहाँ पर प्लीज़ एंटर नंबर, आपको क्या एंटर करना है, नंबर। ठीक है, यहाँ पर वो 5 डिजिट डाल रहा है तो क्या आएगा, प्लीज़ एंटर 6 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या आएगा, 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म को कैसे बनाओगे, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो पूरा फॉर्म क्रिएट किया है, उसके बाद उसको क्या किया है, एडवांस एडिट में जाना है, मतलब क्या ओपन होगा आपका जावास्क्रिप्ट, है ना। जैसे ही आप एडवांस एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको जो ऑप्शंस दिखाई देगा वो क्या होगा, आपका जावास्क्रिप्ट इवेंट। ठीक है, अब वहाँ पर आपको क्या करना है, ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। अब रिटर्न वैलिडेट फॉर्म जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑन सबमिट, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा और वही ये पूरा जो कोड है वो उधर वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पूरा प्रोग्राम है आपका, है ना, ये देखो यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, जेंडर सिलेक्ट करो। ठीक है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, वो मैं आपको किसके अंदर दिखाऊंगी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर।